इस संसार का प्रत्येक जीव वास्तव में श्री कृष्ण का नित्य दास है। वैष्णव सदाचार का प्रचार कर आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, वो ख्वाब बोले दो। कृष्ण के सिवा और कुछ देखना ही नहीं चाहिए, कृष्ण के सिवा और कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, कृष्ण के सिवा और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ये सौंप दिया है अब जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथ दे दिया है तुमको। हे द्वारकाधीश, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन गोविंद आपको कभी भूलने वाला नहीं है, सदैव आपको याद करता रहेगा। जहाँ पर नारायण का नाम है वहीं पर नारायण है, याद रखना। जहाँ भगवान का नाम है वहीं भगवान है। नाम वसामि वैकुंठे नाम योगी नाम हृदेश्वा, यत्रो मद्भक्ति गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जपते 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 आपका मन तरेगा। किससे? भवसागर से। हम सब ने देखा है उनका सफर, समय के साथ बढ़ता हुआ उनका प्रचार, लेकिन कुछ है जो अनदेखा रह गया, और वो है इस सफर के पीछे का एक अनदेखा सफर। व्यक्ति वही, रास्ता वही, मंजिल भी वही, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। एक समय ऐसा भी था जब बापूजी कभी थकावट से तो कभी भूखे पेट कई किलोमीटर तक पैदल चलते। धूप, सर्दी और बारिश की कभी परवाह न की। कोई भी मौसम उनके कदमों को न रोक पाया, क्योंकि उनका हर कदम था अग्रसर अपनी मंजिल की ओर। और अब समय ऐसा भी आया, लोग पलकें बिछाकर उनका इंतजार करते हैं। सर आंखों पर उनका स्वागत करते हैं। 18 सालों के बाद जब उस धरती पर उनके कदम उतरे, तब इतिहास ने कलम उठाकर उन पलों को ऐतिहासिक किया।
इस आंदोलन की शुरुआत में एक तरफ प्रस्ताव था बड़ी स्थापित नौकरी का, तो दूसरी तरफ कृष्ण भावना का प्रचार। एक तरफ थी बड़ी पदवी, तो दूसरी तरफ उनका ख्वाबों को पूरा करने का जुनून। बड़ी पदवी, बड़ी उपाधि, इन सबों को पीछे छोड़कर उन्होंने चुनाव किया कठिन संघर्ष का। परिणाम स्वरूप एक विशाल जन समूह उनके आगे नतमस्तक हुआ। हजारों लोग, बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन और सबसे भव्य रथ यात्रा का एक अविस्मरणीय दृश्य। कृष्ण की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से नागपुर की जो जगन्नाथ रथ यात्रा थी वो बहुत ही अद्भुत रही और बहुत एक्साइटेड लोग थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी का एक पड़ाव मैंने और पार किया। आज सफलता जिनके कदम चूम रही है, कभी वो कदम सड़कों पर कांटों की परवाह किए बगैर तेजी से आगे बढ़े थे। ये वही है जिनके चप्पल टूट जाने पर यदि किसी को एहसास होता तभी वो बनते थे, वरना उनको यूं ही सफर तय करना पड़ता। इस सफर की शुरुआत तो हुई थी 2 कदमों के साथ, लेकिन आज मुकाम ये है कि उन्हीं 2 कदमों के पीछे चलते हैं लाखों कदम। और यही नहीं, हर शहर, हर गांव की हर राह उन कदमों को स्पर्श करने को बेकरार रहती हैं। एक अनजाना शहर, अनजाने रास्ते, अनजाने लोग, न कोई आधार, न कोई मददगार, एक अकेला व्यक्ति
केवल गुरु और कृष्ण की कृपा के बलबूते पर लाखों की भीड़ को बदलने का संकल्प लेकर आया। सफर की शुरुआत तो अनजानों से हुई, लेकिन आज हर दिल में उनकी पहचान बन गई। Thank you, Bapuji, for your smile. Thank you, Bapuji, for your love. Thank you, Bapuji, for your blessings. Thank you, Bapuji, for your satsang. एक ऐसा शहर जिसका एक हिस्सा माया नगरी तो दूसरा संतों की भूमि से जाना जाता था। इस शहर की काया पलट दी उनके संघर्ष ने। माया की नगरी तो कृष्ण भक्तों की नगरी बन गई, लेकिन संतों की नगरी में भी उन्होंने अपने गुरु और उनकी आदेशों को विराजमान किया। बात जब पेट भरने की होती तब उनके लिए जुबान का स्वाद कोई मायने नहीं रखता था। कई दिन ऐसे भी आए जब उनके लिए केले और चपाती खाकर वक्त गुजारना एक आम बात होती। जुबान के स्वाद को जिसने ठुकराया, आज उनकी जुबान का एक एक शब्द मोती बनकर लोगों के जीवन को अनमोल बना रहा है। वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों न जाएं, अपने प्यार की अमिट छाप हर दिल में छोड़ आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो बोलो। उनके परिचय की गुंजाइश नहीं रही अब तो, क्योंकि हर दिल में गूंजता है उन्हीं का नाम। मैं यहाँ पर कोल्हापुर में एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। मैंने एक प्लॉट देखा है और आज ही देखा है। वो प्लॉट और कहीं नहीं है, आपके लेफ्ट साइड पे आपका दिल है। वो दिल जिसमें मैं कृष्ण का मंदिर बना के जाना चाहता हूँ।
तो नहीं था इन्हें किसी का, इसके विपरीत थे ताने सबके। ये छोटा लड़का क्या करेगा? यहां बड़े बड़े संत मौजूद हैं, इनकी सत्संगे कौन सुनेगा? ये व्यर्थ ही अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। लेकिन केवल अपने ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र को साथ लेकर वो आगे बढ़े थे। आज उन्होंने न केवल घर घर में ठाकुर जी की स्थापना करवाई, बल्कि अपने एक स्थापित केंद्र खामला में राधा गोपीनाथ जी को विराजमान करके वहां भी अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से अभी नागपुर में बहुत अद्भुत राधा गोपीनाथ जी महाराज विराजमान हुए हैं और बहुत सुंदर विग्रह है श्री राधा गोपीनाथ जी का। और अब उस वहाँ के लोग ठाकुर का दर्शन करेंगे, भोग आरती पूजा। एक उनको जीने का क्या मिल गया? लक्ष्य मिल गया, जीने का सहारा मिल गया। और सत्संगों का सिलसिला इस तरह चल पड़ा कि हर सत्संग के बाद सब बेसब्री से उनकी अगली सत्संग की राह तकते हैं। और आज वो ऐसे मुकाम पर हैं जहां हर राह पर सफलता उनका स्वागत कर रही है। अगर मेरी कथा से आपके चेहरे पे थोड़ी भी मुस्कुराहट आ गई, आपको थोड़ा भी आनंद आया, तो उसी आनंद का नाम तो कृष्ण है। मैं समझूंगा आपके हृदय में भगवान आ गया। जीवन का हर दिन संघर्ष से गुजारना, हर रोज घंटों घंटों सत्संग करना, उनकी रिकॉर्डिंग भी स्वयं करना, उनको लोगों में वितरण भी खुद ही करना। और आज समय का कांटा कुछ ऐसा बदला कि जहां बापूजी अब तक नहीं पहुंचे, वहां उनके शब्द, उनके सत्संग, उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका ख्वाब साकार कर रहे हैं। हर रोज विश्व भर में 5 लाख से भी ज्यादा लोग बापूजी की सत्संग का श्रवण करते हैं। उनके सत्संगों का जादू उनके आने से पहले ही फैल रहा है। भारत ही नहीं,
विश्व के हर कोने में बापूजी की दिव्य वाणी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। बापूजी की रोज की कथा सुनकर पूरे परिवार को अधिक से अधिक हरि भजन करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे लाइफ का जो गोल है गोइंग बैक टू गॉड हेड कृष्णा रोज रीएनफोर्स होती जाती है। तो हम बापूजी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें रोज व्हाट्सएप के थ्रू साधु संग करने का अवसर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। सब ऑडियोज़ को सुनने की वजह से मेरे में ऐसा एक परिवर्तन आया है कि मैं लोगों की बातों का, छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानती हूँ और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा। बापूजी सरकार की जय। पूजनीय बापू की कथा मैं प्राय रोज सुनता हूँ। बापू के कथा कहने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत ही गजब का है। कथा में बहुत ही रस आता है। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई।